हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1980s। ओके, 1980s में क्या क्या हुआ था, व्हाट आर दी मेजर इश्यूज। ओके, सो ड्यूरिंग दिस डिकेड द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम फेस मेनी न्यू चैलेंजेस। बहुत सारे नए चैलेंजेस थे जो उन्होंने फेस किए। ओके, द सिख इन पंजाब डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर खालिस्तान, मतलब ऑफ खालिस्तान। खालिस्तान वो मांग रहे थे, जिस तरह से पाकिस्तान दिया, ठीक है, मुस्लिम लोगों को, वैसे सिख लोग जो है वो खालिस्तान की मांग कर रहे थे। एंड बिगन अ मूवमेंट विच वेंट ऑन टू बिकम वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव। तो इससे क्या हो गया, बहुत बड़ा वायलेंस क्रिएट हो गया, डिस्ट्रक्शंस होने लगे, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो डिस्ट्रॉय होने लगी, जो मतलब बेगुनाह थे वो मारे जाने लगे। तो उसकी वजह से क्या हो गया, एक वायलेंस क्रिएट हो गया ड्यूरिंग 1980s। ओके, 1980s कहाँ, मतलब क्या हो गया, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1981 से 80 टू 1990। ओके, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पाकिस्तान हैड लेंड इट्स सपोर्ट्स टू दिस मोमेंट। अभी पाकिस्तान ऑब्वियसली उसको सपोर्ट करेगा क्योंकि वो वायलेंस क्रिएट करना चाहता है इंडिया में। तो पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा था कि ठीक है भाई, आप खालिस्तान की मांग करो, डिमांड करो, और हम आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, the Indian army was sent into the Golden Temple at Amritsar, a holy shrine of the Sikh in 1984। तो ये जो है गोल्डन टेम्पल वो अमृतसर में है, ठीक है। और एक थे जर्नल सिंह भिंद्रा वाले, जिन्होंने एक खुद का एक ग्रुप बना लिया था, और कुछ जो आर्म है वगैरह, आर्म है, हथियार है, वो उन्होंने वहाँ पे छुपा के रखे थे। और कुछ लोग भी वहाँ पे थे, तो उनको पकड़ने के लिए क्या किया, इंडियन आर्मी वहाँ पे ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे इंसर्जेंस किया, उसको ऑपरेशन ब्लू स्टार भी कहते हैं। देर इज़ वन वेरी नाइस डॉक्यूमेंट्री ऑन बीबीसी। बीबीसी कहे तो क्या कहते हैं उसको, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, बहुत ही पुराना टीवी चैनल है, और वो बहुत ही मतलब ऑथेंटिक, मैक्सिमम उसको ऑथेंटिसिटी माना जाता है। तो उसके ऊपर एक सोनिया देओल करके है, जो इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव है बीबीसी के लिए, मतलब थी या रहेगी। तो उन्होंने वो जो डॉक्यूमेंट्री वो बनाया है, बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट्री है, यू कैन वॉच इट ऑन दी यूट्यूब ऑल्सो। टू एविक्ट द टेररिस्ट हु हैड एलिगेटली टेकन देयर शेल्टर देयर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या क्या टेररिस्ट लोगों ने खुद का मतलब आश्रय वहाँ पे ले लिया था। वन ऑफ द सिख बॉडीगार्ड्स इन इंदिरा गांधीज पर्सनल सिक्योरिटी असैसिन हर। तो वो होने के बाद में क्या हुआ, तो जो सिख लोग थे उनके जो सेंटिमेंट्स है, जो भी कल्चरल या फिर रिलीजियस सेंटिमेंट है, उसको धक्का लग गया कि भाई हमारे जो पवित्र स्थान है वहाँ पे आर्मी मतलब आर्मी आ गई, उन्होंने फिर गोलियाँ चलाई, ठीक है, तोप दाग दिए। तो उसकी वजह से उनको बहुत ही उनका सेंटिमेंट हर्ट हो गया। तो वो हर्ट होने की वजह से फिर उन्होंने क्या किया, तो उनके मन में एक द्वेष था, तो वो द्वेष की भावना को, मतलब जो द्वेष की भावना थी वो उनके मन में दबकी थी। तभी भी उनके जो इंदिरा गांधी के जो सहकारी वगैरह थे, एक प्रधानमंत्री करके डॉक्यूमेंट्री है बाय द एबीपी न्यूज़, उसमें भी दिखाया है। उनके जो फ्रेंड थे उनका नाम था पिपिल जयकर। ओके, तो उन्होंने भी कहा था कि भाई आपके जितने भी मतलब सिख बॉडीगार्ड्स वगैरह है, आप उनको हटा दीजिए, उसकी जगह पे दूसरे रख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, और इसकी वजह से उनके जो एक बॉडीगार्ड थे, सिख थे, उन्होंने उनको गोली मार दी एट इन अर्ली इवनिंग। तो उसको जो असासिनेट जो वर्ड है, ये क्या, ये इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे कोई बड़ा आदमी है, कोई वीआईपी है, उसका जब कत्ल करते हैं या फिर उसको मर्डर करते हैं, तो उसको कहते हैं असासिनेटेड। ओके, असासिनेशन भी कहते हैं, असासिनेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अमेरिका में वगैरह जो हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ है, उसमें देखिए बहुत बड़ा बड़ा प्लान करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई ओलंपिस हैज़ फॉलन है, लंदन हैज़ फॉलन है, ऐसी मूवीज़ में वो दिखाया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, ठीक है, इसी पीरियड में एक यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, उल्फा, ये स्टार्ट हो गया। ये कहाँ पे था, आसाम कहाँ पे आता है, तो मूवमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में था। राइट आफ्टर इंडिया गांधीज असोसिनेशन इन 1984 राजीव गांधी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, ऑब्वियसली, ठीक है। सरकार को बचाने के लिए फिर उन्होंने राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया।
राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। ओके, ही ट्राइड टू मेक द सेवरल रिफॉर्म्स इन द फील्ड ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उन्होंने बहुत सारे मतलब रिफॉर्म्स किए। उनके टाइम पे ही क्या हुआ था, तो मतलब कंप्यूटर भारत में आया था। उस टाइम पे भी लोगों ने कहा था कि कंप्यूटर आने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेकिन हम पीछे रह जाते उस टाइम पे कंप्यूटर नहीं आता तो। अभी कंप्यूटर की वजह से बहुत सारी मतलब जो एक रिवॉल्यूशन है वो हो चुका है। ओके, he took lead in the solving the issue of the तमिल माइनॉरिटी इन द श्रीलंका। अभी क्या हो गया, तमिल माइनॉरिटी मतलब क्या है, जो कुछ तमिल लोग हैं जो श्रीलंका में चले गए थे, ठीक है, तो वहाँ पे रहने लगे। तो जाफना करके एक महाद्वीप है, वहाँ पे वो रहते थे। तो तमिल लोगों के ऊपर क्या कर रहे थे, तो वहाँ के जो श्रीलंकन्स लोग हैं वो उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार कर रहे थे। तो उनको विरोध करने के लिए फिर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसका नाम था LTTE, ठीक है, लिबरेशन ऑफ तमिल एंड टाइगर इलाम्स, ऐसा उसका फुल फॉर्म है। उसके हेड थे प्रभाकरन। तो प्रभाकरन ने वहाँ पे LTTE बनाया था। फिर वहाँ पे जो उनकी इश्यूज़ है, जो तमिलियंस थे वहाँ पे उनके ऊपर अत्याचार होने लग रहे थे, तो उन्होंने उनकी इश्यूज सॉल्व करने के लिए फिर बहुत सारे कदम उठाए। एंड ही प्रूव्ड द आइडिया ऑफ यूनाइटेड श्रीलंका एंड इंटरनल ऑटोनॉमी टू दी तमिल कम्युनिटी, बट हिज एफर्ट्स इन द रिगार्ड्स प्रोवेड टू बी वेन। तो वो मतलब अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाए। ओके, प्रोवन टू बी वेन मतलब उनका मतलब जो टारगेट था वो नहीं हो पाया, ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस किया कि भाई ये गलत हो रहा है, ऐसा है वैसा है, ये हुआ ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसकी वजह से फिर उनको बहुत सारी मतलब तकलीफ उठानी पड़ी। एंड ही फेस द लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करप्शन टुक बैक टुक प्लेस ड्यूरिंग द डिफेंस इक्विपमेंट डील, जैसे आपने बोफोर्स का नाम सुना होगा, ठीक है। स्पेशली द परचेस ऑफ लॉन्ग रेंज कैनन्स मीन्स तो फ्रॉम द फॉरेन कंपनी कॉल्ड बोफोर्स, ठीक है। पॉलिटिकल करप्शंस बिकम्स द क्रूशियल इशू इन द जनरल इलेक्शंस। तो फिर जब इलेक्शंस होने लगे तो ये मुद्दे उठाए गए अपोजिशंस ने कि राजीव गांधी जी ने ऐसा किया वैसा किया, करप्शंस किए। ओके, जनरल इलेक्शन दैट्स फॉलोड द कांग्रेस पार्टी वॉज डिफीटेड। उसको होने की वजह से क्या हो गया, कांग्रेस पार्टी हार गई। सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म्स अ कोएलिशन, मतलब क्या होगा, एक जगह पे आ गए, उन्होंने गुट बनाया कॉल्ड द जनता दल, और उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो बने VP सिंह, ठीक है, विश्व प्रताप सिंह बिकम्स द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशंस, उनके टाइम पे उन्होंने OBC रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, मंडल कमीशन है, उसको बहुत मतलब बढ़ चढ़ के उसको सपोर्ट किया, और वो मतलब सेटिस्फाइड करने के लिए उन्होंने बहुत सारी जद्दोजहद उठाई थी। ओके, in the considerations to be his most important contribution, he could not continue as a prime minister due to internal differences, internal clashes हो गए उनके अंदर में, बहुत सारी मतलब विचारधाराएं थी, एक दूसरे प्रवाह में बहने लगे। in 1990s चंद्रशेखर becomes the new prime minister of India। चंद्रशेखर उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बने। आप इनके फ़ोटोज़ देख लीजिए, ठीक है, जैसे आप गूगल पे पेस्ट करते हैं चंद्रशेखर तो उनके फ़ोटोज़ आ जाएंगे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो इससे क्या होगा, आपका क्लियरिटी बढ़ेगा, ठीक है। मैं आपको करके बताता हूँ। आप यहाँ पे जैसे आप नया विंडो ओपन करते हैं या फिर गूगल ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं VP सिंह, ठीक है, VP सिंह आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये जो है VP सिंह जी का फ़ोटो है, ये VP सिंह जी है, ठीक है। तो इस तरह से आप फ़ोटो भी देखते चलिए, आपके पास इंटरनेट है, सोर्सेस है, आप उसका यूटिलाइज कीजिए प्रॉपरली, और जिससे क्या है, आपका नॉलेज स्लोली एनरिच होता जाएगा एंड यू बिकम दी वेरी इंटेलिजेंट। आपके पास सोर्सेस है, सभी के पास सोर्सेस है, लेकिन यूटिलाइज करने के डायरेक्शंस गलत होने की वजह से हम उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। ओके, सो जस्ट फॉलो दैट व्हाट आई टोल्ड यू एंड बिकम्स द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया था, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर है, हिज गवर्नमेंट वाज आल्सो शॉर्ट लिव्ड, उनकी भी गवर्नमेंट बहुत कम टाइम के लिए थी। इन 1991 ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन श्रीलंका लिबरेशन टाइगर्स तमिल्स एंड इलाम, आपको बताया था मैंने, LTTE असासिनेटेड दी राजीव गांधी, गांधी जी का उन्होंने हत्या कर दी, आपको पता होगा उसके बारे, उसके ऊपर मूवी बनाए, वेरी नाइस मूवी। द नेम ऑफ द मूवी इज़ मेड्रास कैफ़े, ठीक है, जॉन अब्राहम का मूवी है, आप देखिए, मतलब उसको ऑब्वियसली आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे आप बाकी की मूवीज़ देखते हैं तो आपके सिलेबस से जो रिलेटेड है वो मूवीज़ देखिए, इससे आपका नॉलेज एनरिच होगा। ओके, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिकेड
ऑफ 1980s द अनरेस्ट इन जम्मू कश्मीर हैज़ बिगम। तो उसके बाद में 1980s के बाद में जम्मू कश्मीर के इशू स्टार्ट हो गए। द टेररिस्ट एक्टिविटी देयर फोर्स द कश्मीर पंडिट्स टू लीव द वैली। वहाँ पे मतलब टेररिस्ट क्या करने लगे, तो जो कश्मीरी पंडित थे उनको बाहर निकालने लगे थे। उसके ऊपर भी एक मूवी है, उसका नाम है, द नेम ऑफ द मूवी शिकारा, ठीक है, पिछले साल ही रिलीज़ हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। उससे आपको पता चलता है उस टाइम का सिचुएशन, जब आप देखते हैं तो आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्लियर हो जाता है कि उस टाइम पे कैसी सिचुएशन रही होगी। ओके, द प्रॉब्लम ग्रू सीरियस डेज बाय डे एंड टुडे इट हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ टेररिज्म। अभी अब टेररिज्म बहुत बड़ा एक इशू बन गया है। ओके, तो आप ऐसे इसको एक बार फिर से लाइन टू लाइन पढ़िए। आपको नहीं समझ में आए तो ये वीडियो है यूट्यूब पे, इसको कंटिन्यूसली देखिए, ठीक है। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।